क्या आपको भी 50 से 100 छींक आती हैं? पूरे दिन भर में लगभग आपको 100 छींक आती हैं और इसके लिए आपने एलोपैथ की कई सारी दवाइयाँ ली हैं। लेवोसिट्राज़िन ले लिया है, मोंटेयर ले लिया है, मोंटेलिकास टाइप ऑफ मेडिसिन ले लिया है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। आपने एलर्जी की कई सारी दवाइयाँ खाई हुई है, लेकिन कोई रिलीफ अगर आपको नहीं मिल रहा, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे अंत तक देखना। आपको 110% इस वीडियो में छींकों का इलाज, एलर्जी का इलाज, जिनको नोज ब्लॉक हो जाता है, जिनका साइनस बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, साइनोसाइटिस जिनको हो जाती है, जिनको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको बार-बार छींक आती है, धूल, डस्ट, मिट्टी से जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है, उनको छींक आना स्टार्ट हो जाती है। आज की इस वीडियो में ऐसे सभी लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर कर देना और आप ज़रूर देखिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसे मेडिसिन्स, कुछ एक ऐसे नेचुरल तरीके जिनकी मदद से आप घर पर रह कर के इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी एलर्जी को ठीक कर सकते हैं। मैं लाखों पेशेंट्स को एलर्जी से छुटकारा दिला चुका हूं और कई सारे मरीज ऐसे हैं जिनको छींक लौट करके नहीं आई है। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए कैसे आप अपने छींक की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला कारण एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस यानी धूल, धुआं, परागकण जिसे पॉलेंस कहते हैं, जानवरों के बाल या परफ्यूम या सर्दी के मौसम में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देता है। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो ये एलर्जी का छींक का कारण हो सकता है। दूसरा, नाक के अंदर इन्फेक्शन होना, जैसे सर्दी जुकाम या वायरल इन्फेक्शन होना, ये भी एलर्जी का एक कारण हो सकता है। और तीसरा कारण साइनस की समस्या होना, साइनोसाइटिस होना, जो हमारे साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस है, थर्मोइडल साइनस है और फ्रंटल साइनसेस होते हैं, जो यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। अगर इनके अंदर प्रॉब्लम होगा तब भी आपको दिक्कत होगी, यानी छींक और एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 4, तेज गंध या प्रदूषण यानी पॉल्यूशन या स्मोक या केमिकल से भी कई लोगों को दिक्कत होती है। नंबर 5, मौसम का बदलाव यानी सीजनल चेंजेस की वजह से भी कई लोगों को छींकें आती हैं। आपको भी इनमें से कोई एक लक्षण है या एक कारण दिखाई देता है जिसकी वजह से आपको छींक होती है? नंबर 6, जिनको इम्यूनिटी कमजोर है, यानी कई लोग ऐसे होंगे जिनका इम्यूनिटी वीक है, उसकी वजह से भी छींक आना, एलर्जी होना स्वाभाविक होता है। और लास्ट कारण, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है। समझ लीजिए कि अगर माता पिता को है तो बच्चों में आ सकता है। आखिर अब हम ये जानेंगे कि ये जो जेनेटिक आ रहा है, ये जो भी कारण रहा हो, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। मुख्य लक्षण समझने की कोशिश करिए। जब एलर्जी होती है, जब एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो क्या लक्षण होते हैं? नंबर 1, बार बार छींक आना। लोग सुबह सुबह जैसे ही उठेंगे छींकना स्टार्ट कर देंगे, नाक से पानी गिरना और नाक बंद रहना, खुजली होना, ये कुछ संकेत होते हैं। इसके अलावा आंखों में पानी आना, आंखों में जलन होना, आंखों में लालपन आना, सिर दर्द होना, बहुत ज्यादा थकान, फटीग होना, नींद पूरी ना होना, ये भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। कभी कभी सांस लेने में कठिनाई भी होती है, अस्थमेटिक टेंडेंसी हो जाती है। और मैंने कई ऐसे मरीजों को देखा है जिनमें बहुत ज्यादा अस्थमेटिक कंडीशंस डेवलप हो जाती है। क्या ट्रीटमेंट है, कैसे ठीक कर सकते हैं? कई लोगों को आपने देखा होगा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एलर्जिक अस्थमा हो जाता है। कई लोगों में आपने देखा होगा जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होने के बाद लाइफ टाइम उनका पंप स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है, लोग वक्त लेते रहते हैं। होम्योपैथी की अगर हम बात करें, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, होम्योपैथी ऐसा साइंस है जहां से सारे सिस्टम का काम करना बंद होता है, होम्योपैथी वहां से स्टार्ट करता है। होम्योपैथी रूट कॉज जो होता है वहां से बीमारी को निकालता है। होम्योपैथी आज की जनरेशन को बहुत अच्छी अवेयरनेस है होम्योपैथी के बारे में। हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी के प्रति। मैं आशा करता हूं कि होम्योपैथी हर घर तक पहुंचे, होम्योपैथी हर व्यक्ति तक पहुंचे। होम्योपैथी पूरी दुनिया में मरीजों को ठीक करने में मदद करती है और आशा करता हूं कि पूरी दुनिया में होम्योपैथी का प्रचलन हो। मैं ये नहीं कह रहा होम्योपैथी ही अच्छी है, एलोपैथी खराब है या आयुर्वेदिक खराब है। अपनी जगह पर सभी पैथियां सही हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कब कौन सी पैथी का उपयोग करना चाहिए। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, होम्योपैथी उपयोग करिए, आयुर्वेदिक लीजिए। अगर प्रॉब्लम आपकी एक्यूट है, तुरंत बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी आस पड़ोस के सलाह के बगैर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए।
तुरंत अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अर्जेंट में ट्रीटमेंट चाहिए, तुरंत एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइए। क्रॉनिक बीमारियां लंबे समय से चल रही हैं, उनके लिए एक बार होम्योपैथी को जरूर दिखाइए। होम्योपैथी में इलाज व्यक्ति की प्रकृति यानी कि जो व्यक्ति का टेम्परामेंट होता है, जो व्यक्ति का नेचर होता है और जो लक्षण होते हैं, कारण होते हैं, उन्हें देखकर किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दवाइयां होम्योपैथी में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एलर्जी के लिए। सबसे पहली मेडिसिन साबाडिल्ला। लगातार जिनको छींक आती हो और नाक और आंख में खुजली होती हो, ऐसे लोगों के लिए साबाडिल्ला बहुत उपयोगी है। ठंडी हवा से बढ़ जाती हो प्रॉब्लम, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, जैसे ही थोड़ा सा खुले में निकलेंगे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। साबाडिल्ला बहुत अच्छा मेडिसिन है। दूसरा मेडिसिन एलियम सीपा। एलियम सीपा एक ऐसा मेडिसिन है जो प्याज से बनता है, जो ओनियन हम घर में खाते हैं उससे बनता है। अब आप ये समझिए कि अगर ओनियन से मेडिसिन बन रहा है तो आयुर्वेद और होम्योपैथी में क्या अंतर रहा? कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। होम्योपैथी आयुर्वेदिक सेम एक प्रकृति रखती है, लेकिन बनाने की जो विधि है होम्योपैथी की आयुर्वेदिक की वो थोड़ा सा अलग है। बट मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप सही होम्योपैथ चिकित्सक के पास पहुंच गए, सही दवाई अगर आपने ले ली, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो 100% ठीक हो सकती है अगर आप सही तरीके से ले सकते हैं तो। दोस्तों, एलियम सीपा 30 पोटेंसी में मरीज को 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को दे सकते हैं। दिन में भी दे सकते हैं, यानी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो दोपहर भी दे सकते हैं। लेकिन याद ये रखिए कब दे सकते हैं? जब नाक से पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाए, पानी जैसा पतला, बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि पानी स्टार्ट कर दिया, आंसू निकलती है ना, उस तरीके से निकलता है पेशेंट को, नोज से वाटर डिस्चार्ज होता है। नाक और ऊपरी होंठ में जलन होना, जिसे एक्रिड डिस्चार्ज कहते हैं। जहां जहां से वो डिस्चार्ज निकलेगा वहां पर जलन पैदा कर देगा, उसे एक्रिड डिस्चार्ज कहते हैं। दूसरा, बाहर खुले वातावरण में बढ़ जाती है समस्या और कमरे में बेहतर होती है। यानी कि मैं अगर बाहर निकल जाऊं, मरीज को थोड़ा सा बाहर जाना पड़े किसी काम से, तो उसकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहीं अगर वो कमरे में अगर बैठ जाए तो उसकी समस्या कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में एलियम सीपा आप दे सकते हैं। तीसरा मेडिसिन, इसे कोरोना में सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और प्रिवेंशन के तौर पर। आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। छींक जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, शरीर में बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी महसूस होने लगी, नाक से पतला पानी आना स्टार्ट हो जाए, सांस फूलना स्टार्ट हो जाए, आधी रात या सुबह जल्दी तकलीफ बढ़ना स्टार्ट हो जाए, आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 5 बूंद उस मरीज को दे दीजिएगा। आप यकीन मानिए मरीज की प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। चौथा मेडिसिन नेट्रम्यूर। 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को दे सकते हैं। देना कब है? जब सुबह उठते ही छींक आना स्टार्ट हो जाए। आपने कई लोगों को देखा होगा, जैसे ही बिस्तर से उठेंगे अब छींक आना स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पेशेंट दवाइयां ले लेके परेशान हो जाता है, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता है। आखिरकार उनको एंटी एलर्जिक खानी पड़ती है और आधा पौन घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आराम मिल जाता है। उसके बाद फिर से वही सिचुएशन उनके साथ हो जाती है। तो जब मरीज को सुबह सुबह छींक आना स्टार्ट हो जाए, आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। बार बार सर्दी जुकाम होना, यानी कि रिपीटेड कफ कोल्ड होना और होठ सूखना, बहुत ज्यादा होठ सूखते हो, पानी की कमी महसूस होती हो और नाक से पानी ज्यादा आता हो, ऐसी कंडीशन में नेट्रम्यूल 30 पोटेंसी बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। पांचवा मेडिसिन नक्स बोने का। जिनको भी धूल, मिट्टी, धुआं, प्रदूषण से बहुत ज्यादा तेज गंध से छींक आती है, सुबह उठते ही नाक बंद हो जाता है, दिन में छींकें आती हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, ऑफिस या स्टडी वाले लोग होते हैं, यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस वर्क जिनका है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनल हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को दे सकते हैं। नंबर 6 अरुंडो। अरुंडो एक ऐसा मेडिसिन है, शायद आपने अभी तक इसका नाम नहीं सुना होगा। नाक में जिनको बहुत ज्यादा खुजली होती हो, तालू पैलेट में जिनको खुजली होती हो, लगता है ना मीठी मीठी खुजली हो रही है और टंग से उस खुजली को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बार बार छींक आते हो, आंखें लाल हो जाती हो, ऐसे लोगों को अरुंडो बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। क्यू पोटेंसी में लेना चाहिए, 15 से 20 बूंद सुबह, 15 से 20 बूंद शाम को गुनगुने पानी के साथ जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथी की एक खूबसूरती है, होम्योपैथी वहां से काम करती है जहां
जिससे सारे मेडिसिनल सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। यानी होम्योपैथी रूट से बीमारी को ठीक करने की कोशिश करती है, जिसे कहते हैं जड़ से बीमारी को उखाड़ फेंकना। होम्योपैथी एक सही चिकित्सक की निगरानी में लेना बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है और बहुत जरूरी भी है। दवा की पोटेंसी और डोज मरीज की स्थिति देखकर भी तय किया जाता है। हो सकता है कि जो वीडियो में मैंने आपको मेडिसिन बताई हो, वो मेडिसिन का डोज आपको परफेक्ट ना हो। अगर परफेक्ट मेडिसिन का डोज होगा तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको भी देखा नहीं है। मैं आपको जो डिलीवर कर रहा हूँ, मैं अपना 100% डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको देखा ही नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, आपकी उम्र क्या है, आपको परेशानी क्या है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार दिखाना चाहिए, तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मात्र 300 रुपए की फीस है, जिसे आप पे करके घर बैठ के अपनी प्रॉब्लम को मुझसे साझा कर सकते हैं और मुझे दिखा सकते हैं। दोस्तों, जो 300 रुपए की फीस वो इसलिए है कि जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम हो उनको ही देखना है। यानी जो लंबे समय से परेशान है, हजारों लाखों रुपए की दवाइयां खा खा के परेशान है, टेस्ट करा करा के परेशान है, उनको ही देखूं मैं। चूंकि 300 रुपए की फीस जो है, ये फीस मेरे यहाँ आने में, अगर आप कहीं बॉम्बे रहते हैं, आप बिहार रहते हैं, आप झारखंड में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, वहां से अगर आप ग्वालियर आएंगे तो आपका 2-4 हजार रुपए का खर्चा होगा। उस 2-4 हजार रुपए के खर्चे को बचाने के लिए हमने मात्र 300 रुपए का एक छोटा सा अमाउंट रखा है, जिसे आप पे करके मुझे दिखा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं और जिनको प्रॉब्लम्स है, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की लाइफ सेव कर सकता है, क्योंकि चीख चीख के लोग परेशान हैं, हजारों रुपए की दवाइयां खा रहे हैं और उन दवाइयों से किसी का किडनी फेल हो रहा है, किसी का लिवर पर इंपैक्ट आ रहा है, किसी का डाइजेशन खराब हो रहा है, किसी को आईबीएस हो रहा है, न जाने तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे और होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। इस वीडियो से आपने क्या सीखा और ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ और कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजेस के टिप्स देता हूँ। देखिए, जब आपको एलर्जी हो तो धूल, धुआं, पॉलेंस यानी परागकण और प्रदूषण से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। साथ ही साथ कमरे की सफाई प्रॉपर रखें, बेड शीट और तकिए को धूप में सुखाएं। साथ ही साथ गर्म पानी से गरारे करें और योगा, प्राणायाम करें, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपका बीमारियों से जो लड़ाई होता है ना, वो अच्छे से आप जीत जाएंगे। साथ ही साथ हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट लेने से भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और चीजें बहुत अच्छे तरीके से बेहतर होती हैं। दोस्तों, अगर आपको रोज 15 से 100 छींक आ रही हैं, तो इसे हल्के में न लें। सही इलाज, थोड़ी सी सावधानियां ये समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। होम्योपैथी सुरक्षित और प्राकृतिक इलाज देती है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।